न्यू वर्ड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 द फ्रॉग के न्यू वर्ड्स देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड जो है वो है HOP। और इसको रीड कैसे करते हैं जरा सुनिएगा। hop, हॉप। ओके, हॉप का मतलब कैसे समझेंगे तो यहाँ पर एक पिक्चर वीडियो आपको दिख रहा है जिसमें कैंगारू जो है वो जंप कर रहा है, लेकिन उसका जंप करने का सिस्टम देखो, वो एक पैर से जंप करते करते हुए दूसरे पैर का सपोर्ट करते हुए जा रहा है। सेम एग्जांपल अगर आप फ्रॉग का देखते हो तो फ्रॉग क्या करता है, अपने जो दो बैक लेग हैं उनका इस्तेमाल करके जंप करता है। तो जब दो चीज़ों को मिला के, जैसे कि यहाँ पर ये आप इस पोजीशन को देखिए ना, तो हॉप का मतलब वही होता है जैसे एक पैर का इस्तेमाल करते करते जंप करते हुए चल रहे हैं। ठीक है। अब इसका मीनिंग लिखेंगे कैसे। टू मूव बाय जंपिंग ऑन वन फुट, है ना, ध्यान रखना। टू मूव बाय जंपिंग ऑन वन फुट, मूव भी कर रहा है, जंप भी कर रहा है और एक पैरों से कर रहा है। तो एक पैर से अगर कर रहा है तो उसको हम लोग हॉप बोलेंगे या शॉर्ट जंप भी बोल सकते हैं। सिनोनिम जो है उसको हम लोग स्किप बोलेंगे, SKIP। और अगर आप सेंटेंस बनाओगे, द फ्रॉग विल हॉप अवे क्विकली, द फ्रॉग विल हॉप अवे क्विकली। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है MUDDY। इसका प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं। muddy, 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 मडी, मतलब जो मड से कवर हो। अब मड क्या होता है वो जरा देखते हैं। तो वीडियो में आप देख पा रहे हो कि एक कार जो है वो कीचड़ से गुजर रही है। अभी बारिश का टाइम स्टार्ट हो रहा है, मतलब बारिश स्टार्ट हो जाएगी इस हफ्ते। तो कहीं पडल में पानी भरा हुआ है, मिट्टी भी बहुत सारी इकट्ठा हुई है। तो कीचड़ जिसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये गाड़ी जो पास आउट हो रही है वो मिट्टी के पूरे गीले, मतलब कीचड़ वाले पार्ट से निकल रही है और वो खुद भी मिट्टी वाली हो रही है। तो मड से ही कवर हो रही है। तो जो मड से कवर हो रहा है उसको हम लोग मड ही बोलेंगे। कवर्ड और फिल्ड विथ मड। ओके। वेट और एंड सॉफ्ट अर्थ, है ना। यहाँ पर आपको ये भी साफ साफ बताया गया है कि अर्थ मतलब जमीन की जो मिट्टी है उससे होना चाहिए वेट और एंड सॉफ्ट अर्थ। सिनोनिम जो है वो है MIREY, मिरे, है ना। तो मडी का जो सिनोनिम है वो मिरे हो जाएगा। ये आप सबके लिए नया वर्ड होगा। आई वॉर बूट्स इन द मडी फील्ड। देखो, मडी फील्ड में बूट्स अलग होता है, शूज अलग होता है। आप एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि बूट जो होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है, जबकि शूज जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। लंबा मतलब आपने, मैं किसी दिन आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बूट और शूज दोनों अलग चीज़ें होती है, अभी इतना ध्यान रखना। तो जो खेतों में जो किसान काम करते हैं वो बूट का इस्तेमाल करते हैं, वो कीचड़ में जब जा रहे हैं तब। ठीक है। आई वॉर बूट्स इन द मडी फील्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है FLICK। अब इसका साउंड सुनते हैं पहले। flick, 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 ओके। flick, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है फ्लिक, FLICK। फ्लिक का मतलब क्या समझना है, तो जब कोई चीज टकरा कर वापस आ जाती है, ठीक है, किसी और चीज के साथ टकराती है, तो उसको हम लोग फ्लिक बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हो कि ये जो मक्खी है उसको अपना जो कैमेलियन है वो अपनी टंग से खींच लेता है, ठीक है, टैप करके। तो वो टैप करने का जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लिक बोलेंगे। अ लाइट क्विक ब्लो और मूवमेंट। और ये बहुत क्विक होता है, यहाँ वीडियो में तो बहुत स्लोली शो करने की कोशिश की गई है। अदरवाइज जब कैमेलियन अपने शिकार को पकड़ता है, अपनी टंग की इतनी गजब स्पीड होती है और वो क्या करता है, अपनी टंग को हवा में छोड़ता है अपने शिकार की ओर, और वहाँ वहाँ सामने वो शिकार से टकराएगी टंग, और जो शिकार है वो उसके ऊपर चिपक जाएगा और मक्खी या जो भी है उसको फिर वो कैमेलियन खा जाएगा। तो ये टैप करने का जो सिस्टम है उसको हम लोग फ्लिक बोलते हैं। द लिजार्ड गेव इट्स टंग अ क्विक फ्लिक। द लिजार्ड गेव इट्स टंग अ क्विक फ्लिक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डैम्प, DAMP। इसका प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं। damp, 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 ओके। डैम्प मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ वीडियो में आप देख सकते हो, कई बार
हमारा जो टॉवेल होता है वो ज़्यादातर हम लोग अपने मतलब पर्सनली यूज़ करते हैं, किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। लेकिन जब कुछ ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो वही टॉवेल जो है वो 2-3 लोगों के बीच में शेयर हो जाता है। तो देखना, जो पहला जो नहा रहा है उसको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्ड या फोर्थ नंबर पर जो नहा रहा है वो टॉवेल का यूज़ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। सीधा समझने की कोशिश करें तो जब कोई कपड़ा ज़्यादा गीला हो जाता है तो उसको हम लोग डैम्प क्लोथ बोलेंगे। स्लाइटली वेट, ऑफन इन एन अनप्लीजेंट वे। हाँ, वहाँ पर वो भी है कि वो आपको पसंद नहीं आना चाहिए, ज़्यादा मॉइस्चर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डैम्प बोलेंगे। तो मीनिंग जरा समझने की कोशिश करना, या तो मोइस्ट बोल सकते हैं या फिर वेट बोल सकते हैं, स्लाइटली वेट, ऑफन इन एन अनप्लीजेंट वे। सिनोनिम जो है वो उसका मोइस्ट ही है, MOIST। और सेंटेंस जो है वो हम लोग ऐसे बनाएंगे, द टॉवेल वॉज स्टिल डैम्प, अभी भी गीला है। यहाँ वीडियो में आप देख सकते हो वो टच करके कोशिश कर रहा है, तो अभी भी वो क्या है, गीला है। तो DAMP डैम्प जो है वो हमारा ये वर्ड था। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है DEW, ड्यू। ये ड्यू जो है वो 6th क्लास के इंग्लिश में एक पूरा चैप्टर भी है इससे जुड़ा हुआ, लेकिन अभी इसका पहले तो प्रोनाउंसिएशन सुन लेते हैं। तो DEW जो है वो है अपना ड्यू, और ड्यू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही है, लेकिन एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। ड्यू, ठीक है, वापस एक बार, ड्यू, ड्यू। ठीक है, तो ड्यू जो वर्ड है वो ड्यू वर्ड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग देखना, सुबह सुबह अगर आप कहीं खेतों में जाते हो या हाईवे से गुजर रहे हो तो वहाँ की पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं, खेतों में जो पत्तियाँ हैं, घास है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। तो वहाँ पर छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स जो होते हैं वो उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे पानी के जो ड्रॉप्स हैं ना, उसको ही ड्यू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ वीडियो में भी देखिए एक पानी का जो ड्रॉप है वो नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, तो वही ड्यू है ना। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन कूल सरफेस एट नाइट, है ना। ये ज़्यादातर आप लोग अपनी कार्स को ऑब्जर्व करना, सुबह सुबह पूरी कार जो होती है ना वो पानी से गीली हो जाती है, कई बार सोच में पड़ जाते हैं यार इतना सारा पानी किसने डाला होगा। ठीक है, तो वही ड्यू है, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन कूल सरफेसिस एट नाइट। ठीक है, तो वही ड्यू है। सिनोनिम जो है वो है मॉइस्चर, क्योंकि ये मॉइस्चर के कारण ही होता है, पानी जमा हो जाता है और ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेंटेंस जो है वो है, द ग्रास वॉज कवर्ड इन मॉर्निंग ड्यू। द ग्रास वॉज कवर्ड इन मॉर्निंग ड्यू, यहाँ पिक्चर में आपको वीडियो में दिख रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है BEWARE। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है BEWARE। इसका प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं, Beware. 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 ठीक है, बीवेयर। और यहाँ पर वीडियो में आप देखो तो एक लड़की जो है वो कहीं जा रही है और अचानक से कुछ चीज़ देख लेती है। तो मीनिंग आप लोग ऐसे समझने की कोशिश करोगे, टू बी क्वेश्चन कॉशियस एंड वॉचफुल फॉर डेंजर और ट्रबल। टू बी कॉशियस एंड वॉचफुल फॉर डेंजर और ट्रबल, मतलब ये लड़की पहले सीधी सीधी देखो बढ़िया से स्पीड में चल रही है और फिर उसको पता चल गया कि आसपास में कुछ डेंजर है या कोई समस्या है, ट्रबल है, तो वो उसको देखने की कोशिश कर रही है, वो खुद अलर्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, बीवेयर। ठीक है, सिनोनिम अगर देखते हैं तो उसको क्वेश्चन बोलते हैं, CAUTION। और सेंटेंस जो है, बीवेयर ऑफ द डीप होल। ठीक है, मतलब कहीं घूमने जा रहे हो या कोई दिक्कत दिख रही है, समस्याएं दिख रही है, तो वहाँ पर हमें सावचेत रहना चाहिए, बीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है CROAK। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है CROAK। Croak. Croak. और इसको क्रॉक बोलते हैं, और क्रोक जो है वो क्या है, तो ये साउंड है। ठीक है, तो क्रॉक जो है वो अ रफ डीप साउंड टाइपिकली ऑफ फ्रॉग और रेवन।
ठीक है। तो ये फ्रॉग जो है उनकी जो साउंड आपको अभी बारिश में सुनने को मिलेगी, जब ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो ये साउंड रात को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। तो ये जो है वो क्रॉक साउंड है। और रफ डीप साउंड टाइपिकली ऑफ अ फ्रॉग, मतलब फ्रॉग की होती है मैक्सिमम तो, और रेवन की भी होती है। और जो क्रॉक है उसका सिनोनिम वर्ड जो है वो हो जाएगा रिबिट, RIBBIT। और सेंटेंस अगर आप बनाते हो, वी हर्ड द फ्रॉग क्रॉक, मतलब क्योंकि फ्रॉग की साउंड है तो उसको फ्रॉग क्रॉक ही बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है WEBBED। इसका प्रोनाउंसिएशन जरा सुनते हैं। webbed, 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 वेब्ड। ठीक है। यहाँ वीडियो में आप देख सकते हो कि जो उसके पैर के पंजे जो है उसमें उंगलियां जो है वो चिपकी हुई है चमड़ी से, स्किन से। ज़्यादातर ये फ्रॉग में भी देखने को मिलता है। और जो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं उनमें ये स्ट्रक्चर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग एक्वेटिक एनिमल्स जिनको बोलते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स के जब आप पैरों को देखोगे, लेग्स, तो वहाँ पर उनकी फिंगर्स जो है, हैंड्स में भी हो सकता है, तो फिंगर्स जो है वो फिंगर्स के बीच में एक स्किन टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग वेब्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। हैविंग टॉयज कनेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन, यानी कि स्किन लाइक अ डक्स फुट। ठीक है। यहाँ पर डक के जो फुट है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, फ्रॉग जो होता है उसमें भी ये देखने को मिलता है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा वापिस, हैविंग टॉयज कनेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन, यानी कि स्किन, चमड़ी से जुड़ी हुई फिंगर्स होती है, लाइक अ डक्स फुट। मेम्ब्रेन्ड ये जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा MEMBRANED। और सेंटेंस जो है वो है डक्स हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग। और ये स्विमिंग में हेल्प करता है। जैसे कि आप लोग देखो अपनी फिंगर्स जो है वो अलग अलग होती है, तो हम लोग जब तैरने की कोशिश करेंगे तो जो उंगलियां हैं उनके बीच में से पानी निकल जाएगा, तो हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जबकि जो ये एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे कि यहाँ पर आपको डक दिखाई दे रहा है या फिर आप फ्रॉग देखते हो, तो उनके हाथों को एक बार ऑब्जर्व करना, उनके हाथ के जो पंजे होते हैं उनको एक बार, पैरों के पंजों को भी एक बार ऑब्जर्व करना, तो उनकी जो फिंगर्स होती है वो स्किन से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग वेब्ड बोलेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।